नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बिहार के नेता जो हैं वो लोगों को किस तरह मूर्ख बना रहे हैं, इसका ताज़ा उदाहरण अभी एक तेजस्वी यादव का एक वीडियो सामने आया है। ये किस तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप ये वीडियो पहले देखें। बीजेपी को तो हम कहते हैं जैसे आदमखोर लोग होता है, आदमखोर का मतलब समझते हैं ना। बीजेपी जो है आरक्षण खोर और आरक्षण चोर। 65% हम लोगों का आरक्षण खा गया, आज 16% आप लोगों को नुकसान हो रहा है। जो तेजस्वी बहाली निकलवाया, 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन कराया, आज आपके भाई को, आपके बेटे को, बेटियों को नौकरी मिलता 50,000 का नुकसान हो रहा है आप लोगों का। जो आरक्षण लोग खाने का काम किया, जो फंसाने का काम किया। इसलिए हम कहते हैं बीजेपी जो है आरक्षण, जोर से बोले, बीजेपी आरक्षण, आरक्षण खोर और आरक्षण चोर। अब आप इस वीडियो में देखा होगा आपने कि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण खोर और आरक्षण चोर है। आप ये खुद समझना होगा आपको कि ये किस तरह नेता गुमराह करते हैं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। आरक्षण की जहाँ तक बात है, जो आरक्षण जो पिछली सरकार ने, नीतीश कुमार की जो तेजस्वी की गठबंधन में जो सरकार बनी थी, उसमें जो आरक्षण को खत्म किया गया, लाया गया था, जो 65% आरक्षण किया गया था पिछड़ा वर्ग को, उस पर रोक कोर्ट ने लगाया है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण खोर है, आरक्षण चोर है, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या ये गुमराह करने वाली बात नहीं है? क्या कोर्ट ने ये नहीं रोक लगाया था कि आरक्षण नहीं, बढ़ा हुआ आरक्षण को लागू नहीं किया जाए? तो क्या ये बातें आप पब्लिक को स्पष्ट बातें क्यों नहीं बता रहे हैं? जो सच्चाई हो वो बातें क्यों नहीं बता रहे हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं कि कोई पार्टी इसको रोक लगा दिए, कोई पार्टी ने इसके ऊपर आरक्षण को की चोरी की है? तो ये एक गुमराह करने वाला उनकी भाषण है। अगर ऐसी बातें हैं, अगर बिहार में अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर बिहार के लोगों का क्या होगा, ये बात समझने की जरूरत है। ठीक इसी तरह का एक स्टेटमेंट और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो प्रशांत किशोर का है। आप खुद दोनों वीडियो से तुलना कीजिए, उसके बाद देखिए किसमें किस लीडर्स की बात सही है। आप खुद समझ जाइए, इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। बिहार में पढ़े लिखे प्रबुद्ध समझदार लोगों का ये भ्रम हो गया है आपको कि हम तो किसी तरह यहाँ बचे हुए धंधा पानी चला रहे हैं, डॉक्टरी चल रहा है, बाल बच्चा बाहर पढ़ लेगा, यहाँ जो होता है होने दो। बिहार में मेरे भाई ये सब बर्बाद हो जाएगा। हम गांव में देखते हैं बहुत प्रसिद्ध लोग, बड़े लोग, बड़ा बड़ा घर बनाया है, खंडहर हो गया, सब बाल बच्चा चला गया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम तो इससे बढ़िया है, सहरसा में घर और बन गया है, धंधा बिजनेस चल रहा है, बेटा बेटी बाहर सेटल हो गया, कभी कभी साल में आप जाके घूम के आते हैं, मेरे भाई आपका भी जड़ खत्म हो जाएगा। पलायन का दंश सबको डसेगा। इतने फर्क है कि गरीब का लड़का मजदूरी करने जा रहा है, आपका लड़का बाहर पढ़ने और नौकरी करने जा रहा है। जा तो दोनों का लड़का रहा है। कोई ऐसा परिवार हमको नहीं मिलता है जहां माँ बाबूजी, बाल बच्चा, बेटा तीनों पीढ़ी एक साथ रह रहा है। अगर आप नहीं जगिएगा, अगर आप अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कीजिएगा, तो आपके बाद आपका नाम लेने वाला भी यहाँ कोई नहीं बचेगा। बंगलोर में और अमेरिका में, दिल्ली के किसी फ्लैट में बहुत बड़े आदमी है तो फार्म हाउस में आपका बच्चा रह सकता है, लेकिन आपका जो अभिमान है, आपकी जो जमीन है, आपका जो जड़ है, वो नहीं बचेगा। जब जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा, आपका केबिन नहीं बच सकता है। तो मैं आपको यही अनुरोध करूंगा, आपके हक में आप पैसा कमा रहे हैं, घर बना रहे हैं, बिजनेस फैला रहे हैं, कीजिए, लेकिन आपका अगर जड़ बचाना है, थोड़ा सा, जरूरी नहीं कि हर आदमी राजनीति में आ जाए, लेकिन राजनीतिक तौर पर थोड़ा सजग होइए। आंख बंद करके किसी का झंडा मत ढोइए। आंख बंद करके ड्राइंग रूम में बैठ के ये मत कहना शुरू कीजिए कि बिहार का तो कुछ नहीं हो सकता है। एक अच्छा आदमी हारता है तो हजारों अच्छे लोगों की ताकत, उसका विश्वास हिल जाता है कि भैया राजनीति। प्रशांत किशोर जो बातें कर रहे हैं, पलायन के बारे में बातें कर रहे हैं कि यहाँ से प्रतिभा पलायन हो रही है, यहाँ से पैसा का भी पलायन हो रहा है और मजदूरों का भी पलायन हो रहा है।
देखिए, मुद्दा सिर्फ अब पलायन तक ही नहीं है। पलायन तो बिहार का एक बहुत बड़ा समस्या है। लोग यहाँ से जा रहे हैं, गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। सरकार उस चीज़ों को स्पष्ट नहीं बता रही है, उस डेटा को सरकार के प्रति कितना गंभीर है, कितने लोग यहाँ से बिहार से बाहर चले गए हैं, इसका स्पष्ट डेटा सरकार नहीं दे रही है, सरकार के पास नहीं है। ये बातें मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना तो तय है कि गाँव के गाँव धीरे धीरे अब खाली होते जा रहे हैं। जो आज जो सवर्ण आबादी कही जाती थी, जिसको आमतौर पर बिहार में खाता पीता समाज बोला जाता था, जिनके पास एक तरह से फाइनेंशियल मजबूत थे ये लोग, आज उनके घर भी अब खंडहर होते जा रहे हैं। वो लोग भी घर छोड़ के और गांव छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ गरीब तो गरीब, अब जो खाते पीते लोग थे वो भी अब बिहार छोड़ के जा रहे हैं। ये एक समस्या है, लेकिन सिर्फ यही एक समस्या नहीं है। आज एक समस्या ये है कि आज जो मजदूर सूरत में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, मुंबई में या कहीं भी अहमदाबाद वगैरह में जाके जब वहाँ काम कर रहे हैं, जब ये बाहर जाते हैं तो जो कानूनन उनको एक मजदूर को अधिकार होता है, उन्हें जो कानून और संविधान में जो राइट्स मिले हुए हैं, वो राइट्स भी उनको नहीं मिल रहे हैं। आज जो मजदूर के कितने घंटे काम कराया जाना चाहिए, कितने घंटे उनको आराम मिलना चाहिए, कितना उनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए, कि मेडिकल मिलना चाहिए उनको, उनके एजुकेशन का बच्चों को मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो आज जाके वो 6 बाई 6 कमरे में रहते हैं, वो जानवरों की तरह रहते हैं, पैर पूरी तरह से पैर भी नहीं पसार सकते हैं। आज ऐसी परिस्थितियों में वो रह रहे हैं। लेकिन सरकार, बिहार सरकार कम से कम उन लोगों से ये बात तो करे जो जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट से बात करे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बात करे, जहां पर बिहार के लोग काम कर रहे हैं उनके सरकारों से बात करें कि कम से कम अपनी कंपनियों पर ये दबाव डालें कि जो हमारे यहाँ के जो मजदूर जा रहे हैं उनको सुविधाएं दें। उनको जो मजदूरी मिलती है वो कितना सही मिल रही है, कितना तय मानक से मिल रही है कि नहीं मिल रही, उस पर भी कोई बात नहीं हो रही है। उनको जो मेडिकल सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। उनके बच्चों को जो एजुकेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। मतलब एक तरह से वो लोग जाते हैं और जानवरों की तरह वहां पर रह रहे हैं। तो इसकी बातें कौन करेगा? इस बिहार की सरकार उन स्टेट से क्यों नहीं बात करती है कि आपको जो कानूनन अधिकार दिया गया है मजदूरों को सुविधा देने के लिए, वो कंपनियां उनको सुविधा क्यों नहीं देती हैं? इस पर चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ भारत में हिंदू मुसलमानों पर चर्चा हो रही है। सिर्फ चलिए वो अलग विषय है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ कि जो धार्मिक विषय है उस पर उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन इतना तो तय होना चाहिए कि भारत सरकार को या जो नीतीश सरकार बिहार में बैठी हुई है, बीजेपी सरकार, उनको भी तो ये बात करनी चाहिए कि उन स्टेट से कि भाई हमारे यहाँ के जो मजदूर जा रहे हैं उनको सुविधाएं दो आप। तो इस पर कुछ भी बात नहीं हो रही है। तब पलायन एक समस्या नहीं है, यहाँ पर हर तरह की समस्याएं हैं। आज परिवार टूट रहे हैं, यहाँ का समाज टूट रहा है, लोगों का एक तरह से सामाजिक ताना बाना खत्म हो चुका है। और या तो बाप बाहर रह रहा है या तो बेटा बाहर रह रहा है, दोनों साथ तो नहीं रह पा रहे हैं। तो एक जो पारिवारिक ढांचा है वो बिहार में खत्म हो चुका है। और ये राजनीति जो हमारे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ तालियां बजा रहे हैं, सिर्फ अपने आप को अपने ही पीठ खुद थपथपा रहे हैं कि मैंने बहुत बहादुरी का काम कर दिया। बहुत आप सरकारी नौकरी देकर लोगों की सुविधाएं नहीं दे सकते हैं, इतना तय है। और बिहार में ये मुद्दा होना चाहिए। इस बार के चुनाव में पलायन के साथ साथ ये भी मुद्दा होना चाहिए कि जो बाहर मजदूर गए हुए हैं उनको ये सुविधाएं वहां की सरकार क्यों नहीं देती है, वहां की कंपनियां क्यों नहीं देती हैं, उन्हें रहने के लिए जानवरों की तरह क्यों एक झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। वो भी झोपड़पट्टी रोज तोड़ दिया जाता है, उनके घर बेघर कर दिया जाता है। जब सुबह में काम पे जाते हैं, शाम को जब वापस आते तो पता चला कि उनका जो आशियाना था वो किसी ने उजाड़ दिया। सरकार के म्यूनसिपैलिटी की जो डिपार्टमेंट होती है उसने पूरी तरह जमीन दोस्त कर दिया है। फिर उनके पास रहने की भी समस्या आ जाती है। तो ये समस्याओं को निदान करने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है? ये उनकी कंपनियां भी नहीं करती है, ना वहाँ के स्टेट की गवर्नमेंट नहीं करती। आखिर उनके देश, उनके स्टेट को योगदान दिलाने में, उनके डेवलपमेंट में, उनके स्टेट को के विकास कराने में इनका योगदान तो होता ही है ना मजदूरों का। ना बिहार सरकार बात करती है, ना वहाँ की जो जिस स्टेट में वो लोग जाकर काम करते हैं ना वो उस पर ध्यान देती है, ना वहाँ की कंपनी ध्यान देती है। तो ये सोचने की बात है, सोचिएगा जरूर। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।